दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। आप सबसे एक बार कह दें कि बिना वीडियो पूरा देखे मत जाना। कारण है यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, अनुग्रह राशि भी आंगनबाड़ी बहनों अब 4 लाख का प्रावधान सरकार ने किया है। इसके लिए सरकारी आदेश भी जारी है और रिटायरमेंट जहां पर आप देख 60 वर्ष में भी जो एक राज्य में निकल गया है। तो ऐसे में आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। आप लोगों को किन किन चीजों में अवकाश भी कितना मिलेगा, हम सब डिटेल से आपको जानकारी देंगे। बढ़िया एक लेटर जारी हुआ है संविदा कर्मियों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोग उस वीडियो को देखना, यानी उस लेटर को देखना। उससे पहले आपको बता दें, ये देख सकते हो यहां पर ये जो आपके गतिविधियां मनाई जा रही हैं, इन गतिविधियों के कैलेंडरों में काफी मतभेद है। यानी जनपदों में अलग अलग मतभेद है। किसी जनपद में किसी तारीख को कोई और कार्यक्रम है, किसी जनपद में कोई और है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखो 23 सितंबर 2020 को सास बहु सम्मेलन होगा विकास खंड स्तर पर। ठीक है, अभी हम आपको 23 सितंबर का इसमें दिखा दें तो आप लोग इसमें जरा नोटिस करिए। 23 सितंबर को जो है सैम मैम बच्चों की पहचान होगी, वृद्ध निगरानी होगी, वृद्धि निगरानी होगी। आंगनबाड़ी एनएम आशा मुख्य सेविका द्वारा डैशबोर्ड पर फीडिंग होगी। बाल विकास स्वास्थ्य विभाग वाला ये सब करेंगे। ऐसे अलग अलग तारीखों में जनपदों में अलग अलग चीजें हैं। तो आपको बता दें, अभी आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या सब कुछ होना है। साथ ही आपको बता दें, बहुत से सरकारी आदेश भी इसमें लगे जो आप लोगों के बहुत काम आएंगे। फीडिंग वगैरह की साइट वगैरह के बारे में भी हम बताने वाले हैं। और उससे भी बढ़कर के मेरे पास ये जो जानकारी आई है, ये जो है संविदा कार्मिकों को और आंगनबाड़ी बहनों को हटाए जाने की स्थिति से अपील व प्रावधान क्या होते हैं। साथ ही आपको और भी बता दें, सेवा अभिलेखकरण का संधारण कैसे होता है। सेवा अवधि में डेथ होने पर जो है 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी आपको प्रदान की जाएगी। और जो अवकाश है उसके संदर्भ में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, उनके बारे में बताएंगे। जैसे अवकाश की अनुमान्यता क्या रहती है, किस किस जो है परिस्थितियों में आप लोगों को कितने कितने दिन का सरकार जो है यहां पर आप लोगों को अवकाश देगी, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही संविदा कार्मिकों को सेवानिवृत्ति, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों की सेवानिवृत्ति को लेकर के 60 साल का आदेश आ चुका है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हम बढ़ते सीधा लेटर की तरफ। आप लोग पूरा वीडियो सभी राज्यों के भाई बहन देख करके जाना। चिंता का विषय है, अभी तक आपने रिटायरमेंट कहां देखा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप देख रहे थे। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में भी देखते ही देखते रिटायरमेंट शुरू हो गया। और अब दोस्तों आपको बता दें, बिहार सरकार ने भी रिटायरमेंट के लिए आदेश निकाला है। यह बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग का 9 सितंबर का आदेश है। और आप देख सकते हो विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग ने लेटर भेजा है। और किन किन विभागों के लिए वो भी देख लो। मुख्य कार्यपालक जो है पदाधिकारी सक्षम, निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक आईसीडीएस निदेशालय, यानी आईसीडीएस यानी आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों का बाल विकास विभाग। तो आईसीडीएस के निदेशक जी को भी यहां पर लेटर आंगनबाड़ी बहनों गया है। तो आप लोग यह समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए भी इसके लिए लेटर लागू है। अब इसमें लिखा है, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को समाज कल्याण विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित कार्मिकों के लिए लागू करने के संबंध में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बताना चाहेंगे, इसमें लिखा है कि जो है यहां पर समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत आईसीडीएस निदेशालय राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं बाल जो है संरक्षण एकक, राज्य आयुक्त, निःशक्तता कार्यालय, अनुदेशक एवं चालक पद के लिए एवं सक्षम के अधीन संविदा पर नियोजित कार्मिकों पर लागू किए जाने का निर्णय निम्नवत जो है संसूचित वगैरह किया गया। तो आंगनबाड़ी बहनों आईसीडीएस विभाग पर भी बिहार सरकार ने यह जो है लागू कर दिया है, जो सभी जो है यहां पर संविदा कार्मिकों पर सरकार लागू करना चाहती है। अब आपको दिखाएंगे कड़वी सच्चाई, उसमें सरकार ने क्या क्या लागू किया है। अभी आप देख रहे हो सारे राज्यों में, हमने कल भी एक सच्चाई दी थी कि 50 साल में रिटायरमेंट का सरकार सोच रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यह फैसला लिया है कि 5 साल तक जो है संविदा पर सभी को भरा जाएगा। उसके बाद में परीक्षाएं कराई जाएंगी, परीक्षाओं में फेल तो बाहर हो जाओगे और 5 साल तक आपको संविदा पर रहना ही होगा। उसके बाद में कहीं सरकारी कर्मचारी बन पाओगे। तो ये सब चीजें लागू होने जा रहे हैं। और इसी बीच जो है बिहार सरकार ने भी देखो क्या कदम उठाया है। तो हर राज्यों में भाजपा सरकार की नीतियां सामने आ रही हैं। अब आप लोगों को यदि अभी भी ना दिखाई दे तो गलत बात है। और मेरे सच्चाई दिखाने के बाद यदि आप लोग शेयर ना करो, लाइक ना करो, तो फिर ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक सच्चाई लाने के लिए। आप सब भाई बहन कम से कम शेयर लाइक तो कर ही सकते हो। इसमें देखो लिखा है, इस विभाग के अधीन कार्यरत आईसीडीएस निदेशालय यानी बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी बहनों आप सब लोग राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं बाल संरक्षण एकक, राज्य आयुक्त, निःशक्तता कार्यालय एवं सक्षम के अधीन संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत कर्मियों का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है। तो आप लोगों को नियोजन
नियोजित तो किया नहीं जा सकता, और आप लोगों को यानी अस्थायी के तौर पर हो, यानी स्थायी नहीं हो, जब चाहे सरकार तब हटाए। तथा लिखा है योजना अवधि की समाप्ति अथवा 60 वर्ष आयु जो भी पहले लागू हो तक के लिए फलतः संविदा कार्मिकों की प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी 60 साल पर आप लोग रिटायर हो जाओगे, इसके आगे आप लोगों की जो है ये संविदा पर जो है विस्तार नहीं होगा, मतलब आपकी सेवा काल का कि 60 के बाद आप 2-3 साल और जो नौकरी कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। 60 साल की बहनों जो बिहार में है, आप लोगों की अब नौकरी जाने वाली, यानी आप भी रिटायर होने वाले हो। कल तक आपने उत्तर प्रदेश में देखा तब बहुत से भाई बहनों ने अन्य राज्यों में सपोर्ट नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कौन सा हमारे राज्य में लागू हो, लेकिन देख लेना आपके राज्य में भी लागू होगा और आपने उनका मदद नहीं किया और ये लोग आपका मदद नहीं करेंगे। मैंने कल बिहार से धरने का वीडियो दिया, मैंने कहा सभी लोग मदद करो, किसी ने मदद नहीं की है, हम सही सही बता रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि वीडियो पर व्यूज ही नहीं आए, लोगों ने देखा ही नहीं, ज्यादा लोगों ने देखा बिहार का, छोड़ छोड़ के भाग गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम इसीलिए एक ही वीडियो में सारे राज्यों की खबरें रखते हैं ताकि आप सभी राज्यों की चीजों को देखो और समय से पहले सीख जाओ कहां पर क्या हो रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। देख लीजिए, लिखा हुआ है अस्वस्थता तथा अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजना अवधि 60 अवधि अथवा जो है 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके पूर्व भी नियुक्ति जो है प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्ति की जा सकती है। कहने का मतलब है साफ साफ सरकार का इस लेटर में कि 60 साल की होगी तब तो आपको हटाया ही जाएगा, 60 साल से पहले भी आपको हटाया जाएगा। किन परिस्थितियों में? यदि आप अस्वस्थ हैं या अनुशासनिक वगैरह आधार पर हैं या अथवा जो है यानी अनुशासन वगैरह में नहीं है और जो अथवा असंतोषजनक आपका कार्य वगैरह सब हो रहा है, यानी संतोषजनक काम नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जो भी कमियां होंगी उनमें भी आपको हटा दिया जाएगा। संविदा नियोजन की अन्य शर्तें नियोजन के समय निर्गत जो है नियोजन पत्र इकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी, बाकी जैसे होती है वैसी रहेंगी। तो रिटायरमेंट को लेकर के ही यह बदलाव हुआ है नए लेटर में, और रिटायरमेंट का एक मुद्दा सरकार ने देखो जोड़ दिया है बिहार में। 3445 9 सितंबर 2020 का लेटर जारी हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम आपको बता दें इसमें मेन और क्या है, अवकाश की अनुमान्यता वगैरह क्या है, अवकाश किन परिस्थितियों में मिलेगा, और 4 लाख का जो आपको मुआवजा टाइप का है वो जो अनुग्रह राशि कम मिलेगी वो सब बताएंगे। देख लीजिए, आकस्मिक अवकाश जो सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में, 1 वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 16 दिन आकस्मिक अवकाश दे होगा। तो आकस्मिक जो अवकाश है वो आपको कितना मिलेगा? 16 दिन का मिलेगा। वो भी कब? जब 1 वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में जो है 6 दिन कार्य वगैरह दिवस होने की स्थितियां होंगी आपकी। तो याद रखिए, डेली का साप्ताहिक कार्य जरूरी है 6-6 दिन का अपना, और बाकी तो कहने के लिए 6 दिन है, बाकी तो संडे को भी बहनें बैठती नहीं है, उस दिन भी काम बने रहते, कभी पोषाहार बांटो कभी कुछ। अब बता दें अर्जित अवकाश देखो, 1 वर्ष में 16 दिन सेवा के दूसरे वर्ष से लागू हो जाएगा आपका, यानी जब भी आपकी नौकरी लगेगी उसके दूसरे वर्ष से आपको अवकाश मिलना शुरू होगा। एवं 60 दिन अधिकतम अर्जित जो है अवकाश संचित किया जा सकता है। जो अर्जी डाल करके अवकाश लोगी तो ज्यादा से ज्यादा 60 दिन का मिलेगा। पितृत्व अवकाश भी मिलता है, 15 दिन का मिलेगा, 2 बच्चों तक ही ये देय होगा। तो पितृत्व अवकाश भी आपको कब मिलेगा? 15 दिन का, 2 बच्चों तक देय होगा। अवैतनिक अवकाश भी है 30 दिन का, यह भी मिलता है, तो इसके बारे में भी है, यानी वेतन नहीं कटेगा और अवकाश आपको मिलेगा। तो 30 दिन ऐसे होते हैं, वरना 30 दिन से ज्यादा आप लोग जो है अवैतनिक अवकाश पर यदि जाना चाहोगे तो पैसा कटेगा। मातृत्व अवकाश देख लीजिए, इसमें लिखा है कि मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसे सभी महिला कार्मिकों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीने में 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं। अनुमानित प्रसव तिथि से पहले 8 सप्ताह तक अवकाश अनुमन्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमन्य है। ये एक प्रावधान है। साथ ही खा वाला देखो, 2 बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिए अवकाश अनुमन्य होगा। 6 वगैरह ये आप देख सकते हो, ये आप लोगों के लिए लिखा गया है। तो आगे और बता दें, सप्ताह अनुमानित प्रसव की तिथि के पहले एवं 6 सप्ताह शिशु जन्म के बाद भी आप लोगों को अवकाश मिलेगा। साथ ही 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाले या सरोगेट मां को भी जो है 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही है पालनागार की उपलब्धता एवं उसके उपयोग के क्रम में महिला कर्मचारी एवं बच्चे की देखभाल के लिए काम के घंटों के दौरान 4 बार अपने बच्चों से मिल भी सकती हो, यह भी एक प्रावधान है। साथ ही देख लीजिए, उपयुक्त क्रमांक दिया हुआ 2, 3, 4 और 5 के अवकाशों की स्वीकृति सक्षम जो है प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार जो है नहीं है, यह भी लिखा है कि अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है।
अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक, यानी अधिकारियों से इसकी इजाजत लेना जरूरी है। अनाधिकृत रूप से अवकाश में जाने पर संबंधित कर्मचारी एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना 15 दिन या इससे अवधि के लिए अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजित की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हो। साथ ही लिखा सेवा अवधि में डेथ होने पर अनुग्रह अनुदान मिलेगा। संविदा पर नियोजित कार्यरत कार्मिकों की सेवा काल में डेथ होने पर उनके आश्रितों को एक मुक्त लिखा हुआ 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान पूर्व से लागू है और यथावत रहेगा। तो बिहार में यह लागू है सिस्टम, 4 लाख रुपया मिलेगा यदि आपकी सेवा अवधि में ही डेथ होती है। तो ये सब चीजें हैं। तो हम आपको बता दें, अब बहुत से भाई बहनों को ये पूछना होता है कि हम ऐसे डेथ हो गए, क्या बहन को बीमा मिलेगा, क्लेम मिलेगा? तो ये सब तो बहनों डेली वीडियो देखो, जहां से जो लेटर जब आते हैं आपको तभी मिल पाएंगे। अब ये लेटर निकल गया किसी राज्य का, मैं और पढ़ूंगा, वहां पर कुछ और होगा, अब ये सब खिचड़ी हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो हम जब दिखा देते हैं आप तभी देख लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो और बस हो गया। ये सब देख लीजिए। सेवा अभिलेख का संधारण, संविदा पर नियोजित कार्यरत कार्मिकों की सेवा अभिलेख का संधारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा अभिलेख का प्रारूप तैयार कर लागू करने के पश्चात इन सभी कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा। साथ ही ये भी देखो, संविदा कार्मिकों को हटाए जाने की स्थिति में अपील व प्रावधान क्या है। संबंधित संविदा कार्मिकों का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर उनकी सेवा समाप्ति की जा सकती है, तथापि मनमाने ढंग से किसी संविदा कर्मी को ना हटाया जाए, इसके लिए सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील का प्रावधान होगा। संविदा कार्मिकों की नियुक्ति प्राधिकार के एक स्तर ऊपर से पदाधिकारी अपीली प्राधिकार होंगे। उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में उपयुक्त निर्णय केवल उन्हीं कार्मिकों के संबंध में लागू होगा जिन्हें नियोजनों के संबंध में पद स्वीकृत हो, नियोजित कर्मी पद की अर्हता रखता हो, पद विज्ञप्ति किया गया हो, नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया हो एवं चयन प्रक्रिया अपनाई गई हो, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हो एवं आरक्षण के सिद्धांत का पालन किया गया हो, अर्थात वैध हो। ये सब चीजें हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों, संविदा कार्मिकों को हटाए जाने की स्थिति में अपील और प्रावधान आप लोगों पर मुझे नहीं लगता लागू हो पाएंगे। कारण है कि यहां पर हम लोग अभी संविदा कर्मी की श्रेणी में सरकार ने नहीं रखा, लेकिन फिर भी यहां पर देखो बाल विकास को लेटर लगा करके और हटाने को लेकर के जरूर भेज दिया। तो यहां पर हम लोग किस आधार पर जाएंगे, क्या होगा, ये आने वाले समय में के लिए कठिनाई है। बाकी बात 60 में रिटायरमेंट बिहार में शुरू हो गया है, गंभीर चिंता का विषय बिहार की बहनों के लिए है। और बिहार में जो धरने पर है उनका मानदेय काटने का आदेश तो 2-3 दिन पहले हम दिखा चुके हैं, सरकार ने जारी कर दिया। बाकी अपनी बहनें धरने पर अपने हक के लिए हैं। तो ये सब सिस्टम सब चल रहा है, मैंने आपको समय समय पर दिखाया है। बिहार से और भी कई लेटर हमने समय पर दिखाए हैं। अब ये देखो, रीना कुमारी बहन हमारी प्रखंड गुरुआ जिला गया बिहार से, उन्होंने मुझे यह लेटर भेजा था, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। साथ ही कार्यालय जिलाधिकारी आगरा की तरफ से 4 सितंबर को लेटर जारी हुआ था, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के संबंध में। इसमें देखो सैम मैम बच्चा हर सब चीजों के बारे में, न्यूट्री गार्डन, इनके बारे में सब लिखा हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग हमसे सवाल करते कि भैया पोषण माह वाले जो कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, फीडिंग का काम कैसे करें। तो उसके लिए भाई मैंने 8 सितंबर को शायद 11 बजे के वीडियो में, जो भी बिहार के धरने का वीडियो था, उसी वीडियो में मैंने लास्ट में आपको वो वीडियो लगा दिया, आप चाहो तो उससे देख सकते हो। अब देखो www.poshanabhiyan.government.in ये आपकी वेबसाइट है। गूगल पर जाओ, क्रोम पर जाओ, उसमें अपना सर्च करो और उसी पर आपको फीडिंग करनी है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा 8 सितंबर का जाकर के चैनल पर वीडियो भी देख सकते हो। इसके लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो आप लोगों को ब्लॉक वाइज आपकी सुपरवाइजर वगैरह मुहैया कराएंगी। साथ ही बता दें, देखो 31 अगस्त को ये एक लेटर निकला है और ये महानिदेशक राज्य पोषण मिशन का था, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह मनाने के संबंध में। और ऐसे लेटर समय समय पर कई निकल चुके हैं। अब देखिए, एक और बीच में खबर आपको दे दूं, आंगनबाड़ी बहनों में प्रशिक्षण ना देने पर 12 सीडीपीओ को नोटिस दिया गया है। ये आप देख सकते हो, कानपुर में ये खबर है। तो आंगनबाड़ी में प्रशिक्षण ना देने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने 12 सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस वगैरह जारी किया है। पोषण सप्ताह सितंबर में चल रहा है। सभी सीडीपीओ को कुपोषित बच्चों का वजन लेना, अति कुपोषित बच्चों की सूची तैयार करना, टीकाकरण और पोषण वाटिका के बारे में जानकारी देनी थी। और सीडीओ महेंद्र कुमार ने यह नाराजगी जताई। तो देख लीजिए, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर काफी हद तक सीडीपीओ लोग हैं। अभी आपने देखा, कल मैंने उत्तर प्रदेश में बताया था कि यहां पर प्रशिक्षण में भाग ही नहीं ले रहे हैं, जो नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग वगैरह होनी है, तो उसमें भागी अधिकारी नहीं ले रहे हैं। जब भाग नहीं लेंगे तो आंगनबाड़ी बहनों को कैसे सिखाएंगे। ये देखो, रायबरेली यूपी से आंगनबाड़ी बहन है फूलमती। अब देखो, ये उन्होंने अपना लंबाई नापा। अब देखो, आगे जो भी भाई बहन है, हमें व्हाट्सएप पर इस तरह की चीजें ना भेजें,
क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। भेजना है तो कुछ बढ़िया जानकारी भेजो और सरकारी आदेश भेजो या अन्य जानकारी जो बहनों के काम आए, उनकी मदद हो। अब देख लीजिए अगला मैसेज ये है शीतल बहन का, उन्होंने मुझे ये भेजा है अंबेडकर नगर से, अपना फोटो भी भेजा था, नीचे उन्होंने जानकारी भी भेजी थी। तो जानकारी बहन की हम देखते हैं, आपको बताएंगे, बढ़िया जानकारी है। ये देखो प्रयागराज में इस तरीके से जो है गतिविधियों का कैलेंडर है। और इसके बाद अभी एक और राज्य का आपको सॉरी जिले का दिखाएंगे जिसमें दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, यदि आप नोटिस करो, आज आपकी 14 तारीख है, ठीक है, 13 तक का छोड़ो, 14 से देखते हैं। 14 तारीख गृह भ्रमण इसमें लिखा है, गृह भ्रमण एवं किचन गार्डन वगैरह निर्माण हेतु लाभार्थियों को जागरूक किया जाएगा। आंगनबाड़ी एएनएम आशा मुख्य सेविका द्वारा डैशबोर्ड पर फीडिंग होगी, बाल विकास स्वास्थ्य विभाग वगैरह काम करेंगे। 14 तारीख का ये कार्यक्रम इसमें है। और ये कहां का है? ये प्रयागराज का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। अब देखो ये हमारे पास जो है इसमें कहा, ये है मेरठ का। मेरठ में आपको बता दें 14 तारीख को क्या है, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख का एक ही में लिखा है। और लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 5 वर्ष तक के 100% बच्चों का वजन होगा और वजन के उपरांत बच्चों का वजन के अनुसार वर्गीकरण करना होगा। तदुपरांत सैम बच्चों और आपके एनआरसी में रेफर किया जाना है। समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका भी स्थापित होगी। देखो दोनों में अलग अलग है। ये आपका 14, 15, 16 को यहां पर रहेगा, मेरठ में रहेगा। साथ ही जो है 17 को देखो इसमें कुछ और लिखा है, 18 को कुछ और है, ऐसे सब चीजें हैं। यहां पर कुछ और लिखा है, यहां पर आपको बता दें ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए। इस लेटर के अनुसार, प्रयागराज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब देख लीजिए यहां पर 14 के बाद 15 में भाइयों बहनों क्या है, वृक्षारोपण कराया जाएगा 15 को। 16 को क्या होगा, सैम में बच्चों का चिन्हांकन होगा, वजन निगरानी होगी, ये सब कुछ होगा, ठीक है। आगे और बता दें आपको, ये भी आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। 17 को लाभार्थियों के घर घर जाकर के जो है स्तनपान के बारे में चर्चाएं होंगी, गृह भ्रमण होगा, ऑनलाइन पोषण प्रतियोगिता होंगी। 18 को ऑनलाइन पोषण प्रतियोगिता होंगी, सेक्टर स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में होंगी प्रतियोगिताएं। 19 तारीख को गृह भ्रमण ई पोषण चौपाल लगेगी, इनके बारे में जानकारी है। 21 तारीख को पोषण वाटिका का रख रखाव होगा। 22 तारीख को ई पोषण चौपाल होगी। 23 तारीख को सैम में बच्चों की पहचान होगी। 24 तारीख को गृह भ्रमण होगा। 25 तारीख को ब्लॉक कन्वर्जेंस की बैठक होगी। 26 तारीख को सैम में बच्चों की पहचान होगी। 28 तारीख को जिला पोषण कन्वर्जेंस समिति की बैठक होगी। तो आप लोग ये नोटिस किया आपने कि जो है अलग अलग चीजें हैं, हर एक जो है जनपदों में थोड़ा बहुत बदलाव करके जो है विभाग वाले अधिकारियों ने निकाला है। तो बाकी आप लोग समझ लो। इसमें देखो 23 तारीख को सास बहू सम्मेलन लगा हुआ है, जबकि उसमें 23 तारीख को कुछ और है। तो यही सब समझाना चाहते कि आपके जो गतिविधियां हैं वो आपके ब्लॉकों पर क्या कैसे मनानी है। बहनों इसके लिए चिंता आपको करनी नहीं है। आपके ब्लॉकों पर खुद ही जो है सुपरवाइजरों ने कुछ ना कुछ अपना डाला होगा, अपने जिले का ब्लॉक का जो भी उनको कार्यक्रम मनवाना है तो उस हिसाब से उन्होंने डाला होगा। तो टेंशन वाली चीज नहीं है। और इसके लिए बस समझाना चाहता था कि आप लोग परेशान मत होना। आप बताना चाहेंगे आज का वीडियो कैसा लगा। देखो जानकारी बहुत ही बड़ी है और बिहार से, और ये चिंता का विषय भी है और ये सभी को समझना भी है। कारण उत्तर प्रदेश में आपने देखा योगी सरकार ने साफ कह दिया कि 5 साल संविदा पर रखा जाएगा, ठीक। अब आपने देखा बिहार में लेटर ऐसा आया कि यहां पर रिटायरमेंट 60 पर ही वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब भी जो है कुछ भी गड़बड़ होगा तब और हटाया भी जा सकता है। देख लो यहां पर। अब यदि आप अस्वस्थता की स्थिति में हैं, अनुशासनिक आधार पर हैं अथवा सेवा आपकी असंतोषजनक है, तब भी आपको हटा दिया जाएगा। ये देख लीजिए, योजनावधि से हटा दिया जाएगा और 60 वर्ष के हो तब भी हटा दिया जाएगा। तो आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे सरकार की नीतियां क्या हैं और वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे आप सोचो। बाकी बिहार में ये भी सिस्टम चल रहा है। सीडीपीओ से लोगों से बताया जा रहा था, जानकारी आई थी कि निकल के कि जो है जानकारी मांगी जा रही है। जो भी केंद्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे कम हैं या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पूरा बिहार आप जानते हो बाढ़ प्रभावित रहता है, सही बात है कि नहीं है मेरी। जितना भी बिहार है, ज्यादा से ज्यादा इलाका ऐसा है बिहार में जहां पर बाढ़ प्रभावित ही है। तो बाढ़ प्रभावित इलाके वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों के जो है दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे हैं। अब दूर दूर बच्चा जाए, आंगनबाड़ी जाए तो टेंशन बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, और मर्ज हो जाएंगे केंद्र तो नई भर्तियों की उम्मीद खत्म। जो बहनें हैं उनको भी टेंशन, केंद्र रहेगा नहीं, दूसरी जगह दूसरे केंद्रों पर चल के जाएंगी तब भी दिक्कत। बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो केंद्रों के बंद होने में, मर्ज होने में खड़ी हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आप सब भाई बहन थोड़ा बहुत जागरूकता दिखाओ और ऑल इंडिया जो सच्चाई दिखा रहा है इसको अधिक से अधिक शेयर करो भाई, मदद करो। अब बहुत से बहनों को देखता हूं फेक यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो लोग डाल रहे हैं, 18,000 मानदेय बहनों बढ़ गया और लागू हो गया, स्मृति ईरानी ने साइन कर दिया, ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहे हैं। हम क्या बताएं आपको, और फिर भी बहनें उसको देखती हैं। तो ये समझ में नहीं आता आखिर ये लोग क्यों देखती हैं। और इनको समझाओ भाई, आप शेयर करो ऑल इंडिया की खबरों को। जितनी ज्यादा ऑल इंडिया की खबरें दूर दूर तक फैलेंगी उतना ही बहनें यहां आएंगी, उनको सच्चाई पता चल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी अपने हक के लिए और अपनी बहनों को थोड़ा बहुत जागरूक करिए। धन्यवाद।